खिलबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं। इन्हीं नेमतों का शुक्रिया अदा आप नहीं कर सकते। अब आप आगे बढ़िए। आपके सर में रखा हुआ जो ये भेजा है ना, जो दिमाग अल्लाह ने दिया है, खुदा की कसम जिसको हम और आप कुछ भी नहीं समझते हैं, इसकी कीमत उससे पूछो जिस पर दिमाग ना हो। कान की कीमत उससे पूछो जिस पर कुव्वते यानी कि समात ना हो। आँख की कीमत उससे पूछो जिस पर कुव्वते बसारत ना हो। जबान की कीमत उससे पूछो जिस पर कुव्वते गोयाई ना हो। हाथ की कीमत उससे पूछो जिसके हाथ में कुव्वते हरकत ना हो। पैर की कीमत आप उससे पूछो जिसके कदमों में चलने की जान ना हो। आप देखें पूरा वजूद आपका अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। और आप आगे चलिए, ये जो आपको लहलहाते मकान तुम्हारे रब ने तुम्हें दिए हैं, ये अल्लाह की नेमत है। उसके बाद आइए खूबसूरत बीबियां अल्लाह की नेमत है। उसके बाद आगे चलिए, ये लहलहाते तुम्हारे घरों में बच्चे बेटे और बेटियों की सूरत में, ये अल्लाह की नेमत है। ये बदन पे लिबास अल्लाह की नेमत, दोनों वक्त का हसीन खाना अल्लाह की नेमत, ये घर के अंदर खुशहाली अल्लाह की नेमत, ये जिंदगी अल्लाह की नेमत, ये सारी जिंदगी आपकी अल्लाह की नेमतों से भरी हुई है। घर का पूरा चमन अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। मगर सट्टू नंगला और दूरों नजदीक से आने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने सारी नेमतें देकर यानी कोई एहसान अल्लाह ने नहीं जतलाया, मगर तुमने बदले में क्या दिया? जी हक बात है। तुमने बदले में क्या दिया? कभी सोचा है तुमने? तुमने बदले में सिर्फ एक चीज दी है, जानते हो क्या? अगर दिमाग अच्छा काम करने लगा, आप कहते हैं अरे मियाँ मैं तो बहुत वांटेड आदमी हूँ, मेरे दिमाग का जवाब नहीं है। कमाल क्या है, मशवरा क्या है यार, इतना जहन तेज कैसे हो गया? बोले दिमागीन बहुत खाई है मैंने, दवाइयाँ बहुत खाई है मैंने, नई नई चीजें खाई हैं जिसमें एनर्जी पैदा हुई, उसके बाद दिमाग ने मेरे काम किया है। मकान बना लिया तो आपने कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। कहते हैं मियाँ जब से डॉक्टर बना है ना बेटा, मास्टर बना है ना बेटा, इंजीनियर बना है ना बेटा, MBBS बन के आया है ना बेटा, BUMS बन के आया है ना बेटा, IAS IPS बन के आया है ना बेटा, ये कमाल मेरी औलाद का है। ये जो आप लहलहाती बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, एयर कंडीशन कमरे आप देख रहे हैं, ये मेरी औलाद का कमाल है ना? लोग आपको सलाम करने लगे, आप कहते हैं अरे मियाँ इसमें किसी और की देन थोड़ी है, ये तो हमारा अपना कमाल है। हमने नेतागर्दी में योगदान दिया था, हमने बहुत आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं और दुनिया में बहुत काम हम यानी कि हमेशा यानी कि सियासत में करते हैं, इसलिए लोग हमें सलाम करते हैं। बेवकूफ चाहिल और जड कही के, कभी तूने सीने में झांक कर ये देखा? अल्लाह चाहता तुझे जानवर बना देता, मगर अल्लाह ने तुझे इंसान बना के इज्जत के हार अता फरमाए थे। अगर अल्लाह ने तेरा वजूद संवारा है, औलाद दी है, इज्जत दी है, तख्त दिया है, ताज दिया है, सल्तनत दी है, शोहरत दी है, मकाम दिया है, मकान दिए हैं, ये शान की जिंदगी अगर तेरे रब ने तुझे दी थी तो तू अपना और अपनी औलाद का कमाल ना बता के मुसल्ले पे सर झुका के शुक्रिया का सजदा करके दुनिया वालों से कहता अरे मैं इस लायक कहा था, ये तो मेरे रब का कमाल है, उसने जमीन से उठा के मुझे आसमान की बुलंदियों पे फाइज कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा कारी इकबाल अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी पे इतराइए मत। अच्छा एक बात बोलो, जिस रब ने ये सब कुछ दिया है वो छीन सकता है या नहीं? बेशक छीन सकता। हाथ उठा के बोलो छीन सकता है या नहीं? छीन सकता। एक मिनट में मौत आ सकती है, बोलो सच्चाई है कि नहीं? अरे बोलो जोर से। तो जो लोग खड़े हैं क्या उन्हें जिंदगी पे और अल्लाह उसके रसूल पे भरोसा नहीं है जो नबी की महफिल में आकर यहाँ बैठ जाए? क्या तुम्हें भरोसा नहीं कि तुम्हारे पास अल्लाह की नेमतें नहीं है? क्या तुम्हारे पास जिंदगी खुदा की? देखो तुम जैसे कितने जवानों को हमने कोरोना महामारी में जमीन पर तड़पते मरते देखा, पानी पिलाने वाले नसीब ना। ए जर्सी वाले भैया इधर मत जा, मैं भी इधर ही का हूं।
उधर मत जाओ, इधर आ जाओ। तुम्हारे बाप दादा यहाँ बैठे, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदबदार बनोगे सब कुछ मिलेगा, बेअदब बनोगे तो सिवाय जिल्लत के कुछ ना मिलेगा। अल्लाह ने तौफीक दी है माशाअल्लाह, आप लोग सब आके बैठ गए, और जो लोग नहीं आए इंशाअल्लाह वो भी आ जाएंगे। पूरी मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप इधर देखें, गौर से जुमले सुने। सारी नेमतें हमें किसने दी है? बोलो। अल्लाह ने। जिंदगी किसने दी? अल्लाह ने। औलाद किसने दी? अल्लाह ने। इज्जत किसने दी? अल्लाह ने। शोहरत किसने दी? मकाम किसने दिया? ये जबान किसने दी? ये जिसके अल्लाह उसके रसूल के नाम पर जो आज हाथ उठ रहे हैं, ये किसने दिए? अल्लाह ने। हमारे रब ने दिए हैं। घमंड मत कर, इतराबे बात, ज्यादा जमीन पे अकल के चलने की जरूरत नहीं है। आओ, अगर किताब ना पढ़ सकते तो अपने बड़ों के पास आके सुनो। सर उठाने में मजा नहीं है, सर झुकाने में मजा है। हाय हाय, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बात है। बहुत अकड़े थे अकड़ने वाले दुनिया में, मगर जितने अकड़े थे सब पकड़े गए। बेशक हक बात है, सब पकड़े गए। जितने अकड़े थे सब पकड़े गए। आज उनकी खबरों के निशान खत्म हो गए, उनकी महलों के निशान खत्म हो गए, उनकी कब्रें खत्म हो गई, नाम खत्म हो गए, निशान खत्म हो गए, खानदान खत्म हो गए, नस्लें मिट गई, कब्रें खत्म हो गई। अगर दो चार कब्रें हैं भी तो उन पे भी कुत्ते टांग उठा के पेशाब कर रहे हैं। कोई कुत्तों को ढेला मारने वाला आज दुनिया में नसीब नहीं होता, मगर जो मुस्तफा के दीन के लिए आए थे, वो गौसे आदम आज भी जिंदा है, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखदूम सिमना आज भी जिंदा है, वो बरेली के अहमद रजा आज भी जिंदा है, वो बरेली में मेरा पीर ताजुल शरिया आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल अहमद साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने लिए जीना कमाल नहीं है। जोर से, जोर से। वाह, सुभान अल्लाह। अपने लिए जीना कमाल नहीं है, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दे। जिस दिन दूसरों के लिए तुमने जीना शुरू कर दिया, अल्लाह इतना ऊंचा करेगा, जमाना मिलकर तुझे नीचा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात है। अल्लाह ने मौका दिया है नबी की महफिल में बैठने का। एक बात और याद रखना, नबी के जिक्र की महफिल में बैठकर आदमी का घमंड खत्म होता है। बेशक हक बात है, सुभान अल्लाह। घमंड खत्म होता है, गुरूर खत्म होता। कुछ लोग जलसे में आते हैं वो खड़े ही हो जाते हैं। नहीं, अरे नबी की महफिल में बैठा करो, ये किसी के बाप की सुन्नत नहीं, मदीने के रसूल पाक की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी आए थे नबी के पास, आकर कहा मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान, आका मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूं। जी। आका फरमाते अच्छा मेरी नात पढ़ोगे? हाँ आका मैं आपकी नात पढ़ूंगा। कहा अच्छा। मिंबर शरीफ पर बैठे थे आका, मेरे आका ने मिंबर शरीफ छोड़ दिया, उतर गए, और मिंबर से उतर के आका नीचे बैठ गए। और जिन्होंने नात पढ़ने कहा था ना, आका ने हाथ पकड़ा और पकड़ के कुर्सी पे अपने मिंबर पे बैठा के बोले अब नात पढ़ो। अल्लाह अल्लाह, नबी नीचे बैठे हैं और नात पढ़ने वाला मिंबर पे बैठा है, वो नात पढ़ रहे हैं, नबी सुन के मुस्कुरा रहे हैं। जब नाते पाक पसंद आई तो नबी के गले में चादर पड़ी थी, अल्लाह अल्लाह, इनाम के तौर पर आका ने वही चादर उतार के नात खां की गर्दन में डाल दी। तो अगर कोई नात खां नात पढ़ता तो जने कितने ऐसे भी होंगे, अरे मियाँ बिला वजह हलक फाड़ रहे हैं। हाँ सही बात है, बिला वजह हलक फाड़ रहे हैं। तो दीन तेरे बाप का ना भैया, कभी चक्कर में हो तू, अभी तूने सिर्फ दुनिया में कदम रखा है, इस्लाम पढ़ा नहीं है। ये पढ़ने वालों से पूछ, नबी ने चादर दी थी नात पढ़ने वालों को, हम तो 150 रुपए देते हैं, और वो चादर नबी की कि सारी दुनिया के पहाड़ों को अगर सोना बना दिया जाए तो सोना कम पड़ जाएगा, मुस्तफा की चादर की कीमत अदा नहीं होगी। हाय बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक बात है, बिल्कुल। तो एक बात याद रखना, नबी की महफिल में बैठकर आदमी घमंडी नहीं रहता, उसका गुरूर खत्म हो जाता है। हाँ, इसलिए कि जमीन पर बैठकर नबी का जिक्र सुनना ये हमारे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से सुभान अल्लाह। अब फिर आ जाओ वहीं जहां थे। अल्लाह ने सारी नेमतें दी,
कोई एहसान नहीं जतलाया रब ने, बगैर एहसान के ये सारी नेमतें तुमको अता फरमाई। तुमने बदले में क्या किया है साहब? क्या है आपके पास सिवाय इसके कि घमंडी बने आप, मुतकब्बिर बने आप, अना का शिकार बने आप। जबान से अगर कभी निकला भी तो सिर्फ ये, अरे मौलाना साहब ये तो मेरा कमाल है, मेरे पोते का कमाल है, मेरे बेटे का कमाल है। तो अगर तू घमंडी रहा और तूने अगर झुकना नहीं सीखा, अल्लाह की नेमतों का अगर तूने शुक्रिया अदा करना नहीं सीखा, तो इसी जमीन पर हमने ऐसे भी देखे हैं जो कभी घोड़ों पर चलते थे, आज वो पैदल चल रहे हैं। जी सही बात है, हक बात है। हाँ, जो कभी कारों में चलते थे आज वो पैदल चल रहे हैं। जो 5-5 हजार का जूता पहनते थे आज वो नंगे पैर घूम रहे हैं। जिनके बदन पर फाखिराना लिबास रहते थे आज वो फटे पुराने लिबास में घूम रहे हैं। जिनके दरवाजों पर लोग खाने के लिए, भीख मांगने के लिए हाथ फैलाए खड़े रहते थे और वो धुतकार देते थे, आज वो स्टेशनों पर यानी कि होटल के सामने हाथ में प्याला लेके एक वक्त के खाने के लिए दूसरों के मुंह तक रहे हैं। ये कभी मत भूल, इसलिए कि इज्जत भी अल्लाह देता है और जिल्लत भी अल्लाह देता है। अल्लाह जिसे चाहता है जलीलो ख्वार बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है कौम का सरदार बना देता है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके हजरत, जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा कारी इकबाल रज़वी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। एक बात याद रखना, 4 दिन की जिंदगी है ये, बेशक हक बात है, 4 दिन की, भरोसा कुछ नहीं। अभी एक भाई बैठे थे मेरे पास, मैं उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने कहा हजरत अल्लाह खैर फरमाए। हमने कहा क्या हुआ भाई? कहा अभी तो कोरोना महामारी थी, अब एक नई बीमारी और आई है, नए डिजाइन की नई आ रही है। अल्लाह रहम फरमाए, नई से नई बीमारियां मार्केट में जन्म ले रही हैं, नई से नई बीमारियां। एक बात याद रखना, जिस वक्त अल्लाह को भूलोगे तुम और उसके रसूल को भूलोगे तुम और अपनी हैसियत को भूलोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें मिटा कर रख देगा। हक बात है। जिन्होंने अना की तकब्बुर किया, घमंड किया, जो इतराए, जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ने उन्हें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उनके नाम खत्म हो गए, निशान खत्म हो गए। यार तुम इतना किस बात पर रहे हो? अभी 6 महीना पहले पर आप जरा नजर डाल के तो देखो, 6 महीना पहले जब कोरोना महामारी चली, मस्जिदें बंद, मदरसे बंद, खानकाहें बंद, और तो और खाना काबा का दरवाजा बंद, मदीने में तुम्हारे नबी का दरवाजा बंद, सारी दुनिया बंद हो गई। यहाँ तक कि मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए, मस्जिदों में ऐलान लग रहे हैं मस्जिदों में मत आना, घरों में नमाज पढ़ो। इमाम साहब मस्जिद का दरवाजा बंद किए, हुजरे में बैठे हैं और नमाजी दरवाजे पर झूम रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे नमाजी जो कभी ना देखे। सही बात है जी, हाँ, जो कभी ना देखे, वो कोरोना में। हाफिज जी खोलो, हाफिज जी कह रहे हैं ना मैं ना खोलूंगा, पुलिस आई थी दरवाजा नहीं खुलेगा। कहा हाफिज जी तुमने उनके लिए तो खोल दिया, मेरे लिए नहीं खोल रहे। लड़ पड़े इमामों से, लड़ाइयां कर ली इमामों से, झगड़े कर लिए इमामों से। अगर इतना ही बड़ा नमाजी है तो 24 घंटे खुला पड़ा दरवाजा, अब कहाँ है तू? बेशक हक बात है, बिल्कुल सही बात। अब कहाँ है? अब जी, अब जुम्मे में नजर आ रहा, बेशक फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा सब गायब। दीवारें कूद कूद के जा रहा था इमाम साहब को पिटवाने। बेशक हक बात है। इमाम इतना मद्दा मिल गया तुम्हें, लठिया इमाम खाएगा। अगर इतना ही बड़ा नमाजी है तू तो अब आना, मस्जिदों के दरवाजे खुले पड़े हैं, 5 वक्त मस्जिद से आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामरानी की तरफ। तुम्हारी दुकानों मकानों में कामयाबी नहीं है, अल्लाह के घरों में कामयाबी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक बात। डालो नजर 6 महीने पहले पर इलाहाबाद और बनारस के किनारे जो नदी गुजरती है, गंगा और जमुना, हजारों लाशें लोगों ने बहती देखी हैं उस नदी में। हजारों लाशें, उठाने वाले नसीब नहीं हुए सक्टू नंगला वालों। और सिर्फ बनारस के और
इलाहाबाद की गंगा और जमुना नहीं, तुम्हारे इलाके की नदियों में लाशें पाई गई, तालाबों में लाशें पाई गई, दरियाओं में लाशें पाई गई, खाली कुओं में लाशें पाई गई। और तो और हमारे जिले के पोस्टमार्टम मर्चरी में सैकड़ों लाशों को पुलिस ने केरोसिन छिड़क के जला दिया। बाप बेटे के करीब नहीं, बेटा बाप के करीब नहीं, भाई भाई के करीब नहीं, पड़ोसी के करीब नहीं, रिश्तेदार के करीब नहीं। शोहर मर रहा है, बीबी करीब नहीं, बीबी मर रही है, शोहर करीब नहीं। बाप मर रहा है, बेटा करीब नहीं, बेटा मर रहा है, बाप करीब नहीं। अजीब रंगत थी। किस चीज पे इतरा रहे हो तुम? चंद दिनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें ला के किस मंजिल पर रख दिया? नादान कान खोल कर सुन, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। अपनी हैसियत पर नजर डाल, तेरी हैसियत क्या है? अल्लाह जब मिटाने पे आता है, जी बेशक हक बात है, सेकंड नहीं लगता है उसे मिटाते हुए। बेशक हक बात। इतराओ मत, अपनी हैसियत को मत भूल यार। तेरी हैसियत क्या है? तुम उस नापाक नुत्फे से पैदा हो। जरा गौर कर अपने ज़मीर पर, क्या अगर तेरे कपड़े पे लग जाए तो तुझसे ताकतवर आदमी अगर तेरे सामने मौजूद है, जब तक उस कपड़े को पकड़ के नचोड़ ना दे, जब तक वो कपड़ा पाक नहीं होगा। एक मिट्टी से पैदा है तू, और अकड़ इतनी है तुझमें, गरूर इतना है तुझमें, घमंड इतना है तुझमें, तकब्बुर इतना है तुझमें, अना इतनी है तुझमें। तुझे न बाप की परवाह, न माँ की परवाह, न सफेद दाढ़ी वाले गांव के किसी बूढ़े की परवाह, न बड़े भाई की परवाह, न छोटे भाई की परवाह। क्या तुझे मरना नहीं है? क्या आबे हयात पी के आया है तू? क्या मौत के बिस्तर पे न जाएगा तू? क्या कब्र की गोद में न जाएगा तू? ये 4 दिन की जिंदगी है। गद्दार बन के मत जी, मुस्तफा का वफादार बन के जी ले, और ऐसा बन के जी ले कि जब जिस्म से जान निकले और तेरा जनाजा जब सक्तू नंगला की गलियों में जाए तो मर्द दरवाजे से औरतें भी कह दे, आज मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है ये जिंदगी। बेशक हक बात है। जोर से। सुभान अल्लाह। क्या बात भाई, मैं जोर से बोल रहा हूं तो तुम ना बोल रहे? और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है ये जिंदगी। और एक बात याद रखना, सक्तू नंगला कोई दूर नहीं है, मेरा अपना गांव है। बेशक हक बात है। जो यहाँ के बुजुर्ग हैं वो मेरे बाप हैं, जवान है वो मेरे भाई हैं। जी सही बात। मेरा अपना गांव है, मेरा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ अगर अपने दिल की नहीं कहेंगे तो फिर कहाँ कहेंगे? बेशक हक बात। खुदारा एक बात कहना चाहता हूँ, गौर से सुनो। सारे इख्तिलाफात खत्म करके नबी के गुलाम बनो। बेशक हक बात है। और चलते चलते एक बात और कह के जा रहा हूं मैं, जलसा बहुत खूबसूरत होने लगा तुम्हारा ये। जी हक बात है। हाँ, बहुत कामयाब होने लगा। जब शुरू हुआ था तो ये जो पाइप लगे, इधर वाला जो मजमा सिर्फ इतना ही था, और अब इतना हो गया, इतना हुआ, अब उधर जाने लगे। अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारा जलसा और बड़ा होने लगे। बेशक सुभान एक अल्लाह। बात याद रखना, जब अल्लाह और उसके रसूल और उसके गुलामों का जिक्र करो और कराओगे तो अल्लाह तुम्हें कभी जलील नहीं होने देगा। समझ गए? बहुत बड़ा काम होने लगा तुम्हारे गांव में। अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र भी करा लिया और तुमसे दीन का काम भी ले लिया। बेशक सुभान अल्लाह, हक बात है। कौम जब बस्ती की तरफ आने लगे तो समझ लो उससे दीन के काम छूटने लगे, और जब कौम बुलंद होने लगे समझ लो अल्लाह उससे दीन का काम लेने लगा। बेशक सुभान अल्लाह। आप दीन का काम करें, तुम कभी जलील नहीं होगे, तबाह नहीं होगे, बर्बाद नहीं होगे। बेशक। अजीब और नाजुक दौर से सफर कर रहे हैं हम और आप। मोहलिक और मौदी बीमारियां जन्म ले रही हैं दुनिया में। खेलता कूदता आदमी 2 मिनट में खत्म हो जाता। हक बात। क्या भरोसा है जिंदगानी का? आदमी बुलबुला है पानी का, कोई भरोसा नहीं है इस जिंदगानी का। अपने लिए तो बहुत जी लिए, अल्लाह के लिए जी ले, रसूलुल्लाह के लिए जी ले। बेशक हक बात है। सुभान अल्लाह। अब अगर इससे आगे आओगे तो दूसरों के लिए जी ले। जी। अब दूसरों के लिए जीना कैसा है? नबी कहते हैं जो अपने लिए पसंद करो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद करो।
बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? तो अगर तुम पूरे सट्टू नगला के लिए ऐसा नहीं कर सकते तो तुम यार अगर अमीर हो और तुम्हारा भाई अगर मुश्किल में है तो अपने भाई की तो मदद कर दे, अपने पड़ोसी की तो मदद कर दे। और अब जब इस्लामियात पर तुम नजर डालोगे, नबी की जिंदगी पर, तो नबी का हाल तो ये था यार, मैं बता दूं तुम्हें कि नबी की चौखट से कभी कोई खाली नहीं लौटा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अमेरिका बहुत कट्टर मुल्क कहलाता है अमेरिका, मगर आज अमेरिका का हाल ये है कि लोग कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेशक, तुम्हारी नजर उस पे जा रही होगी, वसीम साहब पे। अरे मौलाना वो तो हिंदू हो गया, तो वो तो था ही पहले से। हाँ, सही बात है। तुम नहीं समझ पा रहे थे बेशक, मौलाना, लोग तो बहुत दिनों से कह रहे थे, तुम नहीं समझ पा रहे थे इसलिए कि तुम्हारे जहन ही अलग हैं। तुम तो ये कहते हो जो नमाजें पढ़ लिया है और मसल अपने आप को मुसलमान कह रहा है मौलाना साहब, अरे वो तो मुसलमान ही है, उसे काफिर कैसे कह सकते हो? अब क्या हुआ? नबी का इश्क जिसके सीने में है वो कभी नहीं बदल सकता। बेशक, हक बात है। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी की चौखट पे आइए आप। अमेरिका में लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान, कलमकार, फनकार, बड़े बड़े आज ये कहने पर मजबूर हैं कि हमने दुनिया में महान लोग तो बहुत देखे, मगर सबसे अच्छा, सबसे यकता, सबसे पवित्र, सबसे महान अगर कोई जात है तो वो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जात। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेशक, ये शान है तुम्हारे मेरे आका की, हक बात है। जिसकी उम्मत में हम और आप जी रहे हैं। अब सवाल यह है कि दुनिया आज तक नबी को भूली क्यों नहीं? सट्टू नगला वालों, ये सोचने की बात है, दुनिया आज तक नबी को भूली क्यों नहीं? क्या वजह है इसकी? तो उसकी वजह हम बताते हैं आपको। आप सुभान अल्लाह बोले, मैं वजह तलाश करता हूं। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं भूली आज तक दुनिया? उसकी बुनियादी वजह यह है, नबी ने कभी अपने लिए जीकर नहीं दिखाया। नबी ने हमेशा जिंदगी दूसरों के लिए गुजारी, दूसरों के लिए। आज तेरे बच्चे से अच्छा खाते और तेरे भाई के बच्चे मुंह तकते, कभी हाथ पकड़ के बैठाने की तौफीक हुई? आ बेटे, ये दस्तरखान किसी गैर का नहीं, तेरे ताऊ का है तो तेरा है, तेरे चचा का है तो तेरा है। ईद के दिन तेरे बच्चे हजारों का लिबास पहनते, तेरे भाई की बेटी गरीब ईद के दिन भी कहीं निकलकर अपने खानदान में सलाम करने नहीं जाती। क्यों? क्या उसका बाप गरीब था, उसे लिबास ना दे सका? मैं कहता हूं यार, अगर अपनी बेटी को 5,000 का, अपने बच्चों को 10,000 के कपड़े बनाए थे, तो उसी 10,000 से 5,000 का एक सूट लेके अपनी भतीजी को पहना देता। खुदा की कसम, तेरी ईद का फिर कोई जवाब नहीं होता। बेशक, बेशक, हक बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं, अपने लिए जीना कमाल नहीं, बेशक, दूसरों दूसरों के लिए जीना कमाल है।